हेलो एवरीवन। सॉरी बेटा, कल क्लास नहीं ले पाई। चलो शुरू करते हैं और हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर। इसके पहले कौन चैप्टर खत्म कराया था? नरेशन खत्म करा दिया था ना। अरे पेन कहाँ है? नरेशन हम फिनिश कर दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज मॉडल्स। याद रखना, मॉडल्स चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये बेसिक वर्ब में आता है। और मॉडल्स क्या है, सबसे पहले एक बार छोटा सा रीड करो एक लाइन को और उसके बाद हम समझाते हैं आपको। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। अगर आपको कोई पूछे भाई हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो भाई हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, ठीक है। और मेन वर्ब क्या करता है? भाई मेन वर्ब का काम करता है, यानी जो मेन क्रिया है, चाहे वो अवस्था हो या क्रिया हो, जो मेन वर्ब है वो मेन जगह होता है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चेंज करता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी बेटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में कन्वर्ट हम करते में तोड़ते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, सिर्फ 3 वर्ब है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, डू, बी और हैव। क्या क्या है? डू, बी और हैव। ये 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। तो फिर मॉडल्स क्या है? भाई मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो मेन वर्ब का काम बिल्कुल नहीं कर सकता। इनको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। क्या कहा? Models are such helping verbs that cannot work as main verb. They need a main verb. Models are such helping verbs that cannot work as main verb. They need a main verb. और main verb फिर कहां होगा? Models के तुरंत बाद main verb होगा। और जो main verb होगा वो किस फॉर्म में होगा? बेस फॉर्म में होगा। यानी 3 पॉइंट मैंने कहा, models are helping verb, they cannot work as main verb, they need a main verb after that, और मॉडल के तुरंत बाद जो वर्ब होता है वो वर्ब के बेस फॉर्म में होता है। और यही बात जो मैंने बोला मैंने यहां समझाया है, एक बार रीड करो तो। हो गया? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो मैंने आपको कहा था बेटा, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं दैट कैन नॉट वर्क एज मेन वर्ब। ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते।
मॉडल्स के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, और जो मेन वर्ब होगा यानी जो भी वर्ब होगा मॉडल के बाद वो वर्ब के बेस फॉर्म में होगा, है ना? क्लियर? देखो बेटा, ये आपका मॉडल्स का डेफिनेशन मैंने बताया था। अब ये मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं पहले वो देखो आप। ये देखो, पढ़ लो। हो गया? सुनो बेटा, तीन तरह के मॉडल्स हैं। तीन तरह के मॉडल्स हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं? कंप्लीट मॉडल्स। भाई कंप्लीट क्या होता है? अगर आप मान लो आप कहोगे मैम मैं स्टूडेंट हूं, यानी आप एकदम कंप्लीटली स्टूडेंट हो और कुछ करते ही नहीं हो, तो यू आर कंप्लीटली अ स्टूडेंट, वही कंप्लीट मॉडल्स है। वो कहता है भैया मैं और कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ मॉडल्स हूं, मतलब मैं हेल्पिंग वर्ब हूं, मेन वर्ब का काम बिल्कुल नहीं करूंगा, कोई और काम नहीं करूंगा, मुझे एक मेन वर्ब अपने बाद चाहिए ही चाहिए, और मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हूं, यानी सिर्फ मॉडल्स हूं और कुछ नहीं। ठीक है? पार्शियल मॉडल्स, जैसे वर्किंग लोग बैठे हुए हैं जो पढ़ने के लिए, वो कहते हैं मैं पढ़ता भी हूं मैं काम भी करता हूं, है ना? अगर कोई कहेगा मैं पढ़ती भी हूं और मैं हाउसवाइफ भी हूं, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पढ़ती भी है यानी मॉडल्स भी है, यानी वो हेल्पिंग वर्ब भी है लेकिन कुछ और भी काम कर रहा है। बेटा इसमें तीन आता है, यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू मॉडल भी है और एडजेक्टिव भी है, और नीड और डेयर मॉडल भी है और मेन वर्ब भी है, यानी ये पार्शियल है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, आंशिक का मतलब पूरा नहीं। आप फंसोगे कहां? इडियोमैटिक मॉडल्स में फंसते हो। जब आप प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो टू पढ़ोगे, टू का मतलब डेस्टिनेशन, जैसे गो टू दिल्ली, डेस्टिनेशन आपका गंतव्य बता रहा है। उसके बाद हैज का इस्तेमाल, जैसे आई हैव अ कार, पोजेशन, आई हैव लंच एट 1 PM, खाने के लिए, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, पोजेशन, यानी हैव का मीनिंग पोजेशन, खाना, यही सब निकलता है। लेकिन अगर मैं कहूं भाई हैव टू का मतलब फोर्स्ड एक्शन है, जैसे आई हैव टू गो देयर एवरी डे, मुझे वहां रोज जाना पड़ता है, पड़ता है मतलब फोर्स्ड एक्शन। कहोगे मैम हैव का मीनिंग तो कुछ और बताया, टू का मीनिंग कुछ और बताया, दोनों मिला के कुछ और मीनिंग दे रहे हो। बेटा इडियम्स भी वही काम नहीं करता, खुद सोचो ना। हिंदी में कहते हो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना? ना नाच से मतलब है आपको, ना आंगन से मतलब है। आपका कहने का मतलब है भैया तुमको कुछ काम करना नहीं आता ना, तो दूसरे को दोष देते हो। उसी तरह से उसका इंग्लिश क्या है? अ बैड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स, यानी जो बढ़ई काम नहीं कर सकता ना, वो अपने टूल से ही लड़ता रहता है ना? यानी कि बैड कारपेंटर, ना कारपेंटर से मतलब है ना टूल से मतलब है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई काम करना नहीं आता तो आप दूसरे को दोष देते हो, जैसे कारपेंटर अपने टूल्स को दोष देता है ना? यही मीनिंग है, सेम मीनिंग है जो मैं आपको समझा रही हूं, और वो ये है कि इडियोमैटिक मॉडल्स में भी आप एक एक शब्द का मीनिंग नहीं देखोगे, बल्कि पूरा मिला के उसका क्या मीनिंग निकल रहा है वो देखोगे। और वो इडियोमैटिक मॉडल्स में आप पढ़ोगे, एक तो हैव टू का 3 फॉर्म, हैव टू, विल हैव टू, है ना? और पास्ट में भी आता है, हैड टू भी आता है, यहां पे हैड टू लगा हुआ नहीं है, आप चाहो तो हैड टू लगा सकते हो, अगर आपके बुक में है तो ऐसे पढ़ोगे बाद में डिटेल में, लेकिन यहां पर लगाना चाहते हो तो यहां लगा दो विल हैव टू, और यहां पे हैड टू। would rather, had better, had sooner। उसके बाद बी का फॉर्म होगा, है ना? बी के साथ टू, या बी गोइंग टू, या बी अबाउट टू, बी का कोई भी फॉर्म हो सकता है।
तो ये आपको इडियोमैटिक मॉडल्स में पढ़ोगे। अभी हम जब शुरुआत करेंगे तो हम एक एक को पूरा डिटेल में देखेंगे। अब जरा ये एक बार रीड करो तो क्या मीनिंग दे रहा है, जरा एक बार देखो तो। एक बार रीड करो। देख लिया? आप सुनो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है इसको। आपको एक चीज मार्क कर रहे हो, मैंने आपको 26 यूज बताया मॉडल्स का। आप जब हिंदी मीडियम वाले जब इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, खासकर यूपीएससी वाले, एसए प्रेसी वगैरह, मैं खाली मॉडल सिखा के और उनसे एक ऐसे लिखवा सकती हूं। और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यानी उनको लगता है यार हमें तो वर्ब के फॉर्म्स भी याद करने नहीं पड़े, सबके साथ बेस फॉर्म लगाते गए और खाली कैन का पहला यूज सीख लिया, कुड का पहला यूज, ज्यादा यूज नहीं। अभी आप सीखोगे तो एक एक का 10-10 यूज सीखोगे। आपको सिर्फ अगर लिखना है तो पहला और दूसरा यूज ही सफिशिएंट होता है। और उनको पूरा पूरा ऐसे लिखना सिखा देते हैं तो क्या होता है ना, उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। जैसे देखो, सुनो ध्यान से, इंडिया मे बिकम अ सुपर पावर, मे बिकम संभावना हो गया, ठीक है। मे बिकम कहा, नेसेसिटी, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एक नेसेसिटी भी है, बहुत जरूरी है, एक सजेशन भी है ना, और एक आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भी दिख रहा है, राइट। अगर देखो तो आपको अथॉरिटी के साथ ऑर्डर दिया जा रहा है, ये दोनों भी है। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। आई विल हेल्प यू कम वॉट मे, डिटर्मिनेशन। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग। मे यू गो टू हेल्प, मतलब नर्क में जाए, कर्ज। देखो, यू मे कम इन, परमिशन, परमिशन कहां है, देखो तो परमिशन, ठीक है ना। आई हैव टू गो नाउ, फोर्स्ड एक्शन, राइट, रिक्वायरमेंट भी तो है ये, आई हैव टू गो नाउ। देखो ध्यान से, आई विल हेल्प यू कम वॉट में, प्रॉमिस है ना। आई विल हैव टू, अगेन फोर्स्ड एक्शन है। यू हैड रादर टेक मेडिसिन ऑन टाइम, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। मे गॉड ब्लेस यू, विश भी था, यानी कि यहां ब्लेसिंग भी था, तो मे गॉड ब्लेस यू प्रेयर भी तो है। ही मे डाई, क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ही मस्ट वर्क हार्ड, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग सजेशन है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या है, मेरी क्षमता है। देख रहे हो, यानी कि अगर आप चाहो तो ये 26 तरह के अपनी फीलिंग्स आप बता सकते हो। मैं क्या करना चाहती हूं, संभावना बताना, यानी ध्यान से सुनो, संभावना से लेकर फोर्स्ड एक्शन तक ये सारे
अगर मैं व्यक्त कर सकती हूं मॉडल्स पढ़ने के बाद, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मॉडल्स का यूज क्या होगा। ठीक है, इसीलिए आप सबसे पहले एक एक सेंटेंस रीड करोगे, खुद सोचोगे कि सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल रहा है कैन का, और वो मीनिंग मुझे बता के दिखाओ तो जरा। क्लियर? बोलो जल्दी देखो तो फटाफट। पता नहीं। हो गया? वेरी गुड, समझ में आ रहा है। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकती हूं, इसका मतलब है कि मेरे में क्षमता है। कब है? प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी। आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज यंग, मैं तेज दौड़ सकती थी जब मैं जवान थी, तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था। आई कुड रन, कब? पास्ट की क्षमता कुड व्यक्त करता है, प्रेजेंट की एबिलिटी कैन, पास्ट की एबिलिटी कुड। ठीक है। आई थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म है बेटा थॉट। याद रखना, जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक तो पास्ट एबिलिटी बता रहा है कुड, दूसरा कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो तो आगे पास्ट होता है। क्या कहा मैंने? सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो तो आगे हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड होगा। समझ में आया? आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकी। सकी मतलब एबिलिटी बता रहा है क्या? नहीं, नहीं आ सकी मतलब पास्ट का नॉन परफॉर्मेंस बता रहा है, पास्ट का नॉन परफॉर्मेंस। पास्ट का नॉन परफॉर्मेंस बताना है तो आप दो तरीके से लिख दो ना। द डॉक्टर्स कुड नॉट सेव हिम, द डॉक्टर्स वर अनेबल टू सेव हिम। क्या कहा? द डॉक्टर्स कुड नॉट सेव हिम। दूसरा, द डॉक्टर्स वर अनेबल टू सेव हिम। दोनों चलेगा? बिल्कुल चलेगा। द डॉक्टर्स कुड नॉट सेव हिम, द डॉक्टर्स वर अनेबल टू सेव हिम। इसका मतलब कुड नॉट इज इक्वल टू अनेबल टू, कुड नॉट इज इक्वल टू अनेबल टू। बिल्कुल सही। ठीक है, अब पहले आप 6 तक ही देखोगे, 6, 7, 8, 9 नहीं, अभी अभी आगे नहीं।
देख लिया, 6 तक समझ में आ गया। अब सुनो 7, 8, 9 मैं आपको समझा देती हूं क्या है। मैं ये कहूंगी मैं कल नहीं आ सकी, मैं वहां नहीं जा सकी, वह नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हो ना बेटा और हिंदी बोलते हो तो दोनों में कभी कभी कुछ सिमिलैरिटीज होते हैं। जैसे अगर मैं कहूंगी कि मैं कल क्लास नहीं ले सकी, ठीक है, पास्ट टेंस से, फिर मैं क्या कहूं, मैं आज क्लास ले सकी। अच्छा लगा? नहीं। देखो यहां तो सही लगा, मैं कल क्लास नहीं ले पाई, आज मैं क्लास ले सकी, ले पाई नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। हमें ऐसे बोलना चाहिए कि आज मैं ये क्लास लेने में कामयाब रही, मैं आज ये काम करने में कामयाब रहा, मैं कल नहीं कर पाया, आज करने में समर्थ रहा, मैं ये पहले नहीं कर पाती थी, अब करने में समर्थ हूं, है ना। इसका मतलब है कि ऐसे भी याद रखना कि जब आप पास्ट की बात करते हो तो आप कुड नॉट और एबल टू दोनों से काम चला सकते हो। मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन जब कर पाई तो कर पाई नहीं बोलती हूं मैं कर पाई नहीं, मैं करने में सफल रही, मैं किसी तरह कर लिया मैंने। तो कैसे कहूं? मैं कहूंगी कि रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन रात बहुत घना अंधेरा था, लेकिन मैं घर पहुंचने में कामयाब रहा, मैं सुरक्षित घर पहुंचने में कामयाब रहा। वी मैनेज्ड टू रीच होम सेफली, या फिर वी वर एबल टू रीच होम सेफली। ध्यान रखना, could not is equal to unable to, but could is not is equal to was able to। could का इस्तेमाल able to के साथ नहीं होता। could का इस्तेमाल able to की जगह पे नहीं हो सकता। could not का इस्तेमाल unable to की जगह पे हो सकता है। I was able to reach home safely, I managed to reach home safely। जैसे I was suffering from jaundice, मैं जॉन्डिस से पीड़ित थी, बट मैं एग्जाम दे पाई नहीं, मैं फिर भी एग्जाम देने में कामयाब रही। आई मैनेज टू टेक द एग्जाम। देखो, मैं एग्जाम देने में कामयाब रही, आई मैनेज टू टेक द एग्जाम। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट देखो।
प्रथम, कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेना। देख लिया? देखो ध्यान से, आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छा गा सकती हूं उस में, बट आई एम अनेबल टू सिंग नाउ, लेकिन अभी नहीं गा पा रही। जहां आपको काबिलियत बतानी है वहां कैन लगा दो, और जहां कुछ कार्य का हो पाना या ना हो पाना, परफॉर्मेंस बताना है, तो एबल टू लगा देना और अनेबल टू लगा देना। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब याद रखना, एबल टू ऐसा एहसास करा रहा है ना, जो मैं एबल टू यानी काबिलियत है, आंखें खुली है यार तो दिखेगा ही, कान खुला है तो सुनेगा ही। इसका मतलब काबिलियत कहां है कुछ आप में? इसका मतलब है कि आई एम अनेबल टू सी, ये सेंटेंस ही गलत है, आई कांट सी बोलो। हालांकि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है कि सी, परसीव मतलब महसूस करना, अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना, फील, इमेजिन, डिसाइड, स्मेल, थिंक, रिमेंबर और हियर, ये ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ एबल टू नहीं लगा देना। आई कांट डिसाइड नाउ, ओ माय गॉड, ये क्या है? ठीक है, क्लियर? चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में, मैं 1 मिनट में बस शुरू करूंगी अब। हो गया? चलो अब आप अगेन कैन का यूज सोच के बताओ। सच अ डिजीज कैन किल द होल मैनकाइंड। क्या ऐसा कभी हुआ है क्या कि सारे इंसान मर गए? हाँ, बोलोगे मैडम सारे इंसान मर गए और आप जिंदा थे ग्रामर पढ़ाने के लिए? हाँ, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना। थ्योरेटिकली सोचो ना, अगर हम सोचे कि भाई जिस समय
कोरोना का सेकेंड वेव आया था, लगा था जैसे कि एक एक करके मरे जा रहे हैं लोग, क्या सारे मर जाएंगे? इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि सारे मर सकते हैं, पूरे इंसान जाति खत्म हो सकती है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है इसका, डायनासोर्स का। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है ना। याद रखना, ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ एबिलिटी नहीं, संभावना। और कैसी संभावना? जो सिर्फ बातों में संभावना। मैंने कहा मैं ये बॉक्स उठा सकती हूं, मेरी एबिलिटी है, ऐसा भी तो हो सकता है, संभावना है ना। इसीलिए कैन का इस्तेमाल सिर्फ एबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी भी बताता है। पहले जब आप बसेस में सफर करते रहते तो लिखा आता था वहां पे पीछे, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। इसका मतलब आपके सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। इसका मतलब है कि बम हो सकता है। क्या एबिलिटी है? नहीं भाई, संभावना है। कितनी संभावना है? बहुत कम। तो छोड़ो ना यार, छोड़ देंगे तो कहीं उड़ गए तो चित्र इतने छोटे 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 टुकड़े घर पहुंचेंगे नहीं। इसीलिए देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट का मतलब है रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन है। बहुत कम दूर की संभावना है, लेकिन है रिमोट पॉसिबिलिटी। देखो सेक्ट 12 का। अब कई बार ऐसा होता है कि आप एक चीज महसूस करते हो कि कुड का इस्तेमाल हम कई बार ऐसे न्यूज भी छापने के लिए करते हैं जहां पर संभावना तो है, लेकिन अभी ऐसा कोई आधिकारिक सूचना, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से या उसके स्पोक्समैन, पार्टी के स्पोक्समैन की तरफ से कोई आपको ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है ना। जैसे सोचो ध्यान से, अंदर से कहीं कहीं उड़ती खबर आ रही थी कि जैसे न्यूक्लियर वॉर शायद छिड़ सकता है। रशिया क्या कर सकता है? न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है यूक्रेन पर। रशिया ने कोई आधिकारिक कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन अगर वहां या आसपास के या अमेरिका के या इंडिया के न्यूज चैनल्स इस रिपोर्ट को छापना चाहता है तो वो क्या करेगा? रशिया के मिनिस्टर्स से बात करेगा, वहां से कोई ऑथेंटिक खबर नहीं मिली, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड मतलब होता है ना बेटा कि मतलब ऑन रिकॉर्ड टेप हो रहा है, लिखा जा रहा है, उस समय नहीं। अब माइक बंद करिए, आपको एक खबर देती हूं मैं। अच्छा, खबर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सबको क्या रहता है कि सबसे पहले हम नंबर 1 रहे। वो बंद कर देते हैं, कहते मेरा नाम नहीं छपना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कल हमारी कंट्री रशिया एक बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करेगी यूक्रेन पर, है ना। और यूक्रेन का जहां पर सैन्य शक्ति है वहां पे ड्रॉप करेगी। लेकिन आप ये मत बताना किसी को कि मैंने बोला है, और ये मत मेरा नाम मत छापना, ये रिकॉर्ड में नहीं रहना चाहिए। तब क्या होता है, अब बिना किसी प्रवक्ता के नाम के, बिना कोई खबर दिए कि हाँ किसने कहा, तो वो चाहते हैं कि भाई हम पर कोई केस भी ना हो। इसीलिए जो ऐसा न्यूज जो सुनी सुनाई हो या ऐसा न्यूज जो ऑफ रिकॉर्ड कहीं से पता चले, वहां पे कुड लगाते हैं। जैसे आपने पिक्चर संजू देखा होगा, है ना, संजू देखा होगा। संजू में आपने महसूस किया होगा कि वहां पे हिंदी न्यूज़पेपर्स में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है ना। वही चीज है, सेम देखो, द एनडीए गवर्नमेंट कुड टेक सम टफ डिसीजन सून, यानी एनडीए गवर्नमेंट कुछ टफ डिसीजन ले सकती है। क्या डिसीजन है पता नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं। लेकिन जिस समय 370 का हटाना था 370, तो एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया था उस समय वहां पर काफी मिलिट्री फोर्स जा रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो लग तो रहा था कुछ हो रहा है, कुछ होगा शायद, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो इसी तरह का खबर आया, क्योंकि कोई आधिकारिक सूचना ही नहीं थी, तो खुद, यानी जब ऐसा न्यूज छापना है जिसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं हो, वहां पे कोड लगाते हैं। और ऐसे ही जब आप कोई एडवर्टीजमेंट में देखते हो, यू कुड विन अ लैपटॉप, अरे भैया हमें इतनी क्षमता कब से आ गई, और आ गई थी पास्ट की क्षमता नहीं भाई, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। अगर वो ये नहीं लिखेगा ना यू कुड विन अ लैपटॉप, और अगर ये लिख दिया यू विल विन अ लैपटॉप,
है ना, तो पता है क्या होगा? हाँ, तब वो क्लेम कर सकते हो, अब जाके लिखा है विल, इसका मतलब लैपटॉप मिलेगा ही मुझे, विल लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? देखो, अरे बम गिर चुका यार, अभी इंडिया ने एक मिस फायर कर दिया, एक मिसाइल पाकिस्तान को। क्या है ना, ये लोग सही में वर्ल्ड वॉर कराएगा, एकदम पागल ये सब बैठे हुए हैं। शशिकांत, बेटा कोई सा भी अभी एक छोड़ दो ना। हो गया? चलो देखो, क्या क्या यूज पढ़ा आपने? कैन का यूज प्रेजेंट एबिलिटी, कैन का यूज थ्योरेटिकल संभावना पॉसिबिलिटी के लिए, कुड का यूज पास्ट एबिलिटी, कुड का यूज न्यूज़पेपर्स में, जब जो न्यूज छपने वाली है उसकी बहुत ज्यादा प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है ना, वो सही है कि गलत है ये आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता है, इसलिए केस वगैरह से बचने के लिए। और एडवर्टीजमेंट में कुड का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट में होता है ऐसे दावे करने के लिए जो हो भी सकता है नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये एक संभावना जो रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं, जिसको संभावना क्या है, कम है लेकिन है। हो गया? अब सुनो, नेक्स्ट यूज कैन का। डू यू थिंक यू कैन डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? नो, यू कैनॉट। तुम्हें क्या लगता है, तुम कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। नो यू कैन नॉट, इसका मतलब हो गया कि जब आप कैन का इस्तेमाल करते हो किसी बात पर जोर देकर अपनी अथॉरिटी, अपनी शक्ति बताने के लिए, ठीक है ना, जैसे आपके फादर क्या कहते हैं, यू कैन नॉट डिसोबे मी, यानी कि क्योंकि वो कमा रहे यार, तुम उसका खा रहे हो, तुम उनको डिसोबे कर दोगे, वो अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहे हैं, है ना। आपकी मम्मी कभी गुस्सा में क्या कहेगी, यू कैन नॉट लीव द फूड विदाउट फिनिशिंग इट, है ना, यू विल हैव टू फिनिश, यू कैन नॉट लीव द फूड, इसका मतलब तुम खाना नहीं छोड़ सकते हो। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति के पास पावर है, अगर वो अपना पावर दर्शाना चाहता है तो कैन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, यहां पे क्या क्षमता है? नहीं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब वो थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही हो। जैसे देखना ऑफिसर्स में ज्यादातर आप रिक्वेस्ट वगैरह कुड में देखोगे, कुड यू टेक द सीट, कुड यू वेट फॉर अ मिनट, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर सिंह, कुड हर जगह, है ना। जहां पे रिक्वेस्ट करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट, लेकिन फॉर्मल वे में, औपचारिक निवेदन में, वहां कुड लगाते हैं। जैसे जितने लोग नरेशन पढ़े हो वो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या पढ़े हो नरेशन में, बताओ तो। जरा इसका आंसर बताओ तो 17 का।
हो गया? सुनो, यस, वेरी गुड, मूड बेस्ड है, बहुत सही मोना। कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? भैया मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं आपसे, गलत हो गया। ये सही है क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब कुछ लोग जब रिक्वेस्ट नहीं समझते हैं ना, तो फिर रिक्वेस्ट के साथ कुड लगा देते हैं। बेटा कुड खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है, यहां भी रिक्वेस्ट है, दो दो रिक्वेस्ट मिलकर तो क्या बन गया भाई, भगवान जाने, गलत हो गया ना। इसीलिए 17 का आंसर होगा 2। शी रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। आंसर देख लो फटाफट, कोई प्रॉब्लम समझने में बताओ। सीजीएल का 16 कौन सा सेट है बेटा, किस ईयर का? देख लिया? अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना बेटा, उसको समझ के क्वेश्चन देखो तो एक बार। द जज इंटरोगेटेड, जज ने क्वेश्चन किया, किसको? द एक्यूज्ड यानी आरोपी को। जज ने आरोपी से क्वेश्चन किया इन इंग्लिश, इंग्लिश में, टू सी इफ ही वुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ये देखने के लिए कि क्या वो लैंग्वेज समझ सकता है, उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए। हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया हो जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन के थ्रू किया हो, तो ये चेक करना चाहता था कि क्या ये इंग्लिश समझ सकता है। वेदर ही वुड नहीं, वेदर ही कुड। वेदर ही कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। देखो नेक्स्ट आप, कैनॉट क्या बताता है? एबिलिटी। एबल टू क्या बताता है? एबिलिटी। भाई दो दो एबिलिटी एक साथ नहीं आते एक सेंटेंस में, सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा दो दो बार एबिलिटी आए तो। या तो सीधा कहो आई कैन नॉट कम टूगेदर, या कहो आई एम अनेबल टू, या आई विल बी नॉट एबल टू कम टुमारो, है ना। दोनों एक साथ नहीं आ सकता। देखो जरा, देख लिया? नेक्स्ट सुनो, द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी। बेटा आपको महसूस हो रहा है कि ऑफिस है, अगर ऑफिस है तो क्या करें? कुड यू टाइप दिस लेटर फॉर मी, क्या ये लेटर मेरे लिए टाइप कर दोगे? कुड यू टाइप, है ना। यानी कुड का इस्तेमाल कहां किया हमने? पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या हम दोस्त हो सकते हैं? कैन वी बी फ्रेंड्स? बिल्कुल सही। यानी जहां पे ऑफिशियल रिक्वेस्ट है वहां कुड लगाइए,
जहां पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट है वहां कैन लगाइए, जहां पे अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी है प्रेजेंट में कैन लगाइए, जहां पे प्रेजेंट की एबिलिटी व्यक्त करनी है कैन लगाइए, जहां पे ऐसे ही जो कहने में संभावना हो सकता है हालांकि कोई मेरे पास सबूत नहीं है वहां पे कैन लगाइए। पास्ट एबिलिटी के लिए कुड लगाओ। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो कैन आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो आगे पास्ट ही होगा। अगर कैन दिख रहा है तो कुड लगाओ, है ना। कुड का इस्तेमाल पोलाइट वे में औपचारिक निवेदन करने के लिए भी होता है, और कुड का इस्तेमाल बहुत कम संभावना के लिए भी होता है ना। देखो, कैन और कुड में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं तो नेक्स्ट में चलो। पहले कैन और कुड में कोई प्रॉब्लम है, नो लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। बोलो। चलो अब इस पेज को देखो और बताओ किसका यूज क्या है, जरा देखो बताओ तो। अब इस पेज को देखो और बताओ इसमें किसका क्या यूज है। यस, वेरी गुड। सेंटेंस पढ़ो और मुझे पहचान के बताओ कि क्या है और कितनी पॉसिबिलिटी है। हो गया। देखो, इट मे रेन टू नाइट, शायद आज रात बारिश हो। शायद हो, मुझे नहीं पता होगी कि नहीं होगी, है ना। याद रखना, संभावना व्यक्त किया हमने। और एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी हमारी संभावनाएं रिलेटेड टू मौसम होता है, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग, जिसका एक साइंस है जिसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। बेटा एग्जाम में आता है ये वर्ड मेट्रोलॉजी, याद रखना। दिया हुआ है, यस। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है, साइंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। और इसका स्पेलिंग भी पूछता है, क्योंकि मेट्रोलॉजी का देखो ना मीटियोरोलॉजी होता है, इसका स्पेलिंग भी याद करना, ठीक है। यानी संभावना व्यक्त करनी है किसकी, मौसम की। आप कहोगे मैम वो तो साइंस है। बेटा वो एकमात्र ऐसा साइंस है जो भयंकर संभावना पे बेस्ड है। अगर जरा सा एक हवा इधर से उधर चल गई तो बस सारे बादल उड़ गए, बारिश हुई नहीं। इट मे रेन टू नाइट, धरा का धरा रह गया। आप थोड़ी जाके उस पर दावा करोगे यार तुम्हारा साइंस फेल्ड है, नहीं कह सकते हो, है ना। इसीलिए वेदर फोरकास्टिंग ऐसी साइंस है जो सिर्फ संभावना पे बेस्ड है। सो इसीलिए वेदर फोरकास्टिंग में तो खैर हमेशा में आएगा। ही ट्रेवल्स बाय फ्लाइट एंड स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, वो फ्लाइट से सफर करता है, 5 स्टार होटल्स में ही रुकता है। जरूर पैसे वाला होगा, जरूर होगा, संभावना है और बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है, मस्ट।
है ना। हमारे क्लास में ये जो लड़के आते हैं ना, कई बार वो अपने आईफोन का रिंग बंद नहीं करते, और आईफोन जब बजता है क्लास में तो वो ये सोचते हैं कि लड़कियां देखेगी मुझे, क्या रे इसके पास आईफोन है। एक दो क्लासरूम्स मेरे ऐसे हैं कि जो आगे बैठती हैं लड़कियां वो सबसे पीछे बाद में निकल पाती, क्योंकि जो ये है दरवाजा है वो पीछे तरफ से। तो हम लोग जब लड़कियां और मैं टीचर जो आगे खड़ी रहती है, हम लोग जब निकल रहे होते हैं तब भी देखते हैं एक आध लड़का अपने बाइक में घूम घूम किए जा रहा है। क्यों भाई, किसको दिखा रहे हैं? तो वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये लड़की क्या सोचेगी देख के मुझे, कि भाई ही हैज अ स्पोर्ट्स बाइक एंड ही कैरीज एन आईफोन टू, ही मस्ट बी वेरी रिच, है ना, जरूर पैसे वाला होगा। और पैसे देख के मुझ पर मोहित हो जाएगी। नहीं तो तुमसे ज्यादा जो पैसे वाला होगा ना उसको देखेगी तो उसके साथ चली जाएगी। इसलिए पैसे के बल पर लड़की नहीं रोक सकते यार आप। हाँ, अगर ऐसा होता तो अमेजोन के मालिक ने भी रोक लिया होता अपनी बीवी को। नहीं, हाँ, अभी हाल फिलहाल उसका तलाक हुआ ना। क्लियर? इसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग संभावना व्यक्त करनी हो तो मस्ट लगाओ, संभावना व्यक्त करनी है तो मे लगाओ, और बहुत कम संभावना है तो माइट लगाओ। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे मैम उसका क्या लग रहा है रिजल्ट आएगा, मैं कहूंगी हु नोज, ही माइट पास द एग्जाम। हालांकि उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए, ऑल्दो सीइंग हिज इंटेलिजेंस, आई डू नॉट हैव मच होप, आई डू नॉट हैव मच होप, बट गॉड नोज ही माइट पास द एग्जाम। यानी संभावना बहुत कम हो तो माइट लगाइए। ठीक है, अब आप कहोगे मैम माइट और मस्ट में फिर डिफरेंस क्या? दोनों में तो संभावना बहुत कम है ना, दोनों में संभावना बहुत कम है। फिर माइट और मस्ट अलग अलग, माइट और कुड अलग अलग क्यों है ना। सुनो, मैंने वहां क्या कहा था, संभावना कम है लेकिन है, यहां संभावना बहुत कम है। अगर मैं कहूंगी यू देयर माइट बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आप कहोगे यार संभावना तो बहुत कम है, छोड़ो ना। लेकिन देयर कुड बी अ बॉम्ब एहसास कराता से एबिलिटी का एहसास करा दिया, डर के मारे देखोगे ही, है ना। इसीलिए वहां पे संभावना कम है लेकिन है का एहसास होता है। एंड यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये कोई संभावना या स्ट्रॉन्ग संभावना नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है। जितने ट्रैफिक नियम होंगे देखना सब जगह मस्ट होगा। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू मस्ट ड्राइव ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, बोलते हैं ना। देखो देखो, बोलो। मुखर्जी नगर में न्यू ऑफलाइन बैच बेटा 4 तारीख को आ रहा है, 4 अप्रैल को। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट आओ, और यूज देखो अब मे का और माइट का। वो कैब में हम लोग कहाँ थे बेटा, जरा बताना। हो गया? सुनो, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग, प्रेयर, कर्स, मे का इस्तेमाल होता है। ब्लेसिंग, प्रेयर, कर्स, ये मे है बेटा, मैं जान रही हूं, इसलिए कोशिश करती हूँ मैं 1 घंटे में ये इसको फिनिश करके छोड़ दूंगी, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग यही मैसेज कर रहे हो एक टाइम पे 2 क्लास, मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं छोड़ दूंगी अब। ओह, मुझे नहीं पता था बेटा आप लोग का क्लास है इस समय कोई और दूसरा,
नहीं तो फिर मैंने नहीं रखा होता। कल थी नहीं मैं, कल वापस मैं पहुंच जाती, लेकिन इतनी ट्रैफिक मिली ना कि मैं घर पहुंची हूँ 6:30 बजे, जबकि कायदे से देखा जाए तो मुझे 4:45 बजे पहुंचना चाहिए था घर। इतना कम दूरी में, बहुत भयंकर जाम था कल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। मे गॉड ब्लेस यू, जब आप विश या प्रेयर कर रहे हो किसी के लिए, है ना, अब देखना बेटा, मे गॉड ब्लेस यू कहा, गॉड में ब्लेस यू नहीं कहा मैंने। गॉड में ब्लेस यू का मतलब तो होता है कि शायद भगवान आपको ब्लेस करे ना भाई, मैं आपको प्रेयर या विश कर रही हूं भगवान आपको ब्लेस करे, मे गॉड ब्लेस यू। यानी ऑप्टेटिव वाक्य का मतलब होता है विश या प्रेयर वाला, ठीक है, क्लियर। ऑप्टेटिव वाक्य विश और प्रेयर वाला होता है। देखो ध्यान से, जहां पर सेंटेंस की शुरुआत में से होती है। नहीं आकाश, अभी इन लोग का जीएस चल रहा है अक्सर में। यू मे गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो। क्या दिया मैंने आपको? मैंने आपको परमिशन दिया। मे आई कम इन सर, मैं परमिशन मांग रही हूं। यू मे कम इन, परमिशन दे रही हूं। परमिशन देने और परमिशन मांगने दोनों के लिए मे का इस्तेमाल होता है। मे आई कम इन सर एंड यू मे गो होम, दोनों देखो, है ना। अब बेटा याद रखना, एक फ्रेज है कम वॉट में, और आप जानते हो बड़ा अजीब सा लगेगा भाई, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये पहले कहां से आ गया, WH फैमिली बीच में कहां घुस गया। बेटा ये फ्रेज है, फ्रेजेस के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रेज का मतलब होता है जहां पे आप कहते हो चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, उसके लिए फ्रेज है कम वॉट में। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, एक फ्रेज है कम वॉट में। देखो हमें का इस्तेमाल है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट से अगर हम कोई एक्शन को जोड़े, किससे जोड़े? रीजन से। हम क्यों खाते हैं? ताकि जी सके। तो रीजन वाले भाग में मे का प्रयोग होगा। अगर हम किसी एक्शन को, विशाखा, मे का पास्ट टेंस माइट होता है ना बेटा, है ना, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कभी इन्वर्जन यूज ही नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट कभी आता ही नहीं। इसीलिए देखो, वी ईट सो दैट वी मे लिव का मतलब है कि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, वी ईट। एक कंजंक्शन सो दैट या इन ऑर्डर दैट से उसको, वो काम क्यों करते हैं उससे जोड़े, तो रीजन वाले भाग में मे का प्रयोग होता है। आई वर्क वेरी हार्ड सो दैट आई मे पास द एग्जाम, है ना। इफ आई कैन नॉट टेक क्लास एनी डे, I take class on some other day so that I may finish the syllabus in time. देखो, एक्शन रीजन से जोड़ा तो रीजन वाले भाग में मे आया। बाकी देखो कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो, और हम लोगों ने मे का जो एक्चुअल यूजेस था वो खत्म कर दिया। अब ये नेक्स्ट पेज में आओ और आपको इसमें एक चीज महसूस होगा कि अब हमारे लास्ट पोर्शन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कम इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन है वो करा रहे हैं आप। माइट आई लेंड यू सम मनी फादर, बेटा जब आप किसी को पोलाइट वे में कुछ ऑफर कर रहे हो, यस, रीजन वाले भाग में मे आता है मुना। पोलाइट वे में किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो और आपको हिचक भी है, आपको थोड़ा हेसिटेशन हो रहा है, तो मे से बदले में माइट से शुरू करो। यार फादर ने आपको हमेशा दिया है, लेकिन वो आज फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो कभी कभी आप अपने कुछ पैसे बचा के रखे हो या अपनी कमाई आप देना चाहते हो, तो एक हिचकिचाहट के साथ आप उसको ऑफर करते हो। उनको ऑफर आप हिचकिचाहट के साथ करोगे तो माइट लगाओगे।
यानी माइट का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए होता है लेकिन विथ हेसिटेशन। और मे माइट का पास्ट टेंस, देखो मे का पास्ट टेंस क्या है, माइट। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे कैन नहीं कुड आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे मे नहीं माइट आएगा। ठीक है, और ये 13, 14, 15 अभी छोड़ के चलो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन अभी इसको छोड़ के चलोगे क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में कराना पड़ेगा। ठीक है, मोनू, ओके, मुझे दूर दूर से मोना दिख रहा था तो लड़का को लड़की बना के रख दिया मैंने, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं उन लोग का क्लास चल रहा है, कहीं कुछ दूसरा क्लास भी है शायद आज। चलो आज इतना ही रहने दो फिर।